ऐ मेरी कौम के शहजादों, आज हम जिस रविश के शिकार हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है आज का नौजवान दाढ़ी तो रखता है मगर नबी की सुन्नत के मुताबिक नहीं। यहूदियों की तरफ फ्रेंच कट दाढ़ियां रखने वाले, इधर से पतला, यहाँ पे थोड़ी सी दाढ़ी बढ़ा ली। यहूदियों की तरह मोटी मूछें बढ़ा लिया। ईसाई पादरियों की तरफ बहुत बड़ी दाढ़ियां भी बढ़ा ली, बहुत बड़े मोछ और बहुत बड़े बाल भी बढ़ा लिया। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, जिसने दाढ़ियों को भी बहुत लंबा किया, बालों को बहुत लंबा किया, उनका अंजाम ईसाइयों के साथ होगा। जिन्होंने अपनी दाढ़ियों को यहूदियों की तरह बना लिया, उनका अंजाम यहूदियों के साथ होगा। जिन्होंने अपने हाथ में कड़ा पहन लिया, उनका अंजाम सिखों। जिन्होंने अपनी सूरत को सरकारे सुरकाही की तरह, मुस्तफा जाने रहमत की तरह बना लिया, तो उनका अंजाम मैदाने महशर में आमिना के लाल के साथ होगा। बताओ मेरी कौम के, बताओ मेरी कौम के नौजवानों, ईमानदारी से बताओ, क्या चाहते हो मैदाने महशर में तुम्हारा अंजाम ईसाइयों के साथ हो? क्या तुम चाहते हो मैदाने महशर में तुम्हारा अंजाम यहूदियों के साथ हो? क्या तुम चाहते हो मैदाने महशर में तेरी बेटियों का अंजाम यहूदियों की बेटियों के साथ हो? क्या तुम चाहते हो तुम्हारी औलादों का अंजाम मैदाने महशर में सिखों के साथ हो? नहीं, बल्कि हम आशिक तो ये चाहते हैं हमारी कौम के नौजवानों का अंजाम दुनिया में भी सरकारे सुरकाही के साथ हो और मरने के बाद मैदाने महशर में भी सरकारे सुरकाही के साथ हो। सुल्तान रजा पूछना चाहता है, कितने नौजवान हैं जो चाहते हैं उनका अंजाम सरकारे सुरकाही के साथ हो? जरा हाथ उठाइए, कितने लोग हैं? सब चाहते हैं सरकारे सुरकाही के साथ हो। अब हाथ नीचे रखिए, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, क्या सरकारे सुरकाही ने शराब पीने से मना नहीं किया है? क्या सरकारे सुरकाही ने ज़ना करने से मना नहीं किया है? क्या सरकारे सुरकाही ने जुआ खेलने से मना नहीं किया है? क्या सरकारे सुरकाही ने नहीं कहा है अपने दिल को नबी का दीवाना बना लेना? क्या सरकारे सुरकाही ने नहीं कहा है अपने हाथों में शरीयत की जंजीर की हथकड़ियां पहन लेना? क्या सरकारे सुरकाही ने नहीं कहा है मेरी मजार पे चादर चढ़ाने से पहले अपनी बहू बेटियों के सरों पे मोटे दुपट्टे को डाल देना? क्या सरकारे सुरकाही ने नहीं कहा है मेरे फैजान के चक्कर में बाद में पड़ना, तेगे अली की तरह माँ के कदमों में पहले गिर जाना, माँ के कदमों में पहले पड़ जाना? लेकिन आज अफसोस होता है, आज अफसोस इस बात का नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, आप शायरों को दिल खोल करके दीजिए, जितना छूट देना है, जितना लुटाना है, ये नबी की नात पढ़ते हैं, आप सारी दुनिया उठा के इनके कदमों में डाल दे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसलिए कि हम उस लाल रुमाल वाले की तरह नहीं है जो मदीने में लोगों को बहकाता है। साहब मौलाना बन गया और उसने इब्ने माजा में ये हदीस नहीं पढ़ी जिसमें अल्लाह के नबी ने फरमाया, इन्नल्लाह हर्रमा अलल अर्दे अंताकुल अजसादल अंबिया फनबीउल्लाह हय्युन युरज़कु बिहा। बेशक अल्लाह ने हराम कर दिया है जमीन के ऊपर कि वो अंबिया के जिस्मों को खाए, इसलिए अल्लाह के नबी जमीन के ऊपर भी जिंदा है और जमीन के अंदर भी जिंदा है। अल्लाह ताला उन्हें रिस्क देता है, तभी तो मेरे इमाम ने कहा, तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरे चश्मे आलम से छिप जाने वाले। इसलिए हमारा ख्याल उनकी तरह गंदा नहीं है। हम जानते हैं नबी की मोहब्बत की शान क्या है। जरा गौर से सुनिएगा, सिर्फ नारा लगा लेना ये मोहब्बत की पहचान नहीं है। वक्ती तौर पे नारा लगाकर हमारे जलसे कामयाब हो सकते हैं, मगर नबी की एक सुन्नत को मेरी कौम अपना ले तो पूरी दुनिया भी कामयाब हो सकती है और आखिरत भी कामयाब हो सकती है। इसलिए कौम के नौजवानों सुनो, याद
याद रखना जिंदगी में आज हमारी कौम की बहू बेटियां हैं, कहती हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूं, यह आपका जिस्म है, आपकी मर्जी की बात है, बड़ी अच्छी बात है। आपका जिस्म आपकी मर्जी, आप इसका जैसे इस्तेमाल करें। लेकिन सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहता है, बड़ा गुरूर है आपको अपने जिस्म पर, बड़ा तकब्बुर है आपको अपने जिस्म पर। तो सुल्तान रजा का एक चैलेंज है, चैलेंज ये है कि एक बच्चा दुनिया में आने से पहले 9 माह माँ के पेट में पलता है। मेरी गुजारिश है आपसे, अगर बड़ा आपको अपने जिस्म पर फख्र है तो एक बच्चे को आप उतना ही पेट में पढ़ा दीजिए जितना आपने किसी उस्ताद से पढ़ा है। आप उतना ही पढ़ा दीजिए जितना आपने किसी टीचर से पढ़ा है। चलिए पूरा न पढ़ाइए, 1 से 100 पढ़ा दीजिए, क से ज्ञा पढ़ा दीजिए, ए से जेड पढ़ा दीजिए, अलिफ से या पढ़ा दीजिए। ये दुनिया की औरतें कहेंगी सुल्तान रजा कहीं ऐसा भी होता है कि बच्चा माँ के पेट में पढ़ता हो? सुल्तान रजा कहना चाहेगा हाँ हाँ बताओ कहना क्या चाहती हो? वो कहती हैं बच्चे पैदा पहले होते हैं, 3 साल के बाद पढ़ने के लायक होते हैं, 14 साल की उम्र में मैट्रिक करते हैं, 16-17 साल की उम्र में इंटर पास करते हैं। मौलाना बच्चे जवान होते हैं तो पढ़ते हैं, भला माँ के पेट में कोई पढ़ता है? सुल्तान रजा कहना चाहेगा हाँ मेरी कौम की शहजादियों, कौम की माओ कान खुल करके सुन लो। जिन औरतों ने कहा था मेरा जिस्म मेरी मर्जी, वो अपने बच्चों की दुनिया भी बर्बाद कर देती हैं, आखिरत भी बर्बाद कर देती हैं। मगर हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ ने कहा था मौला जिस्म मेरा है मर्जी तेरी है, मौला बाजू मेरी जिंदगी मेरी है, सीरत सैयदा खातूने जन्नत की है। तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की माँ ने अपने बेटे को दुनिया में जन्म बाद में दिया है, पेट में ही 15 पारा का हाफिजे कुरान बना दिया। कितने पारा का हाफिजे कुरान? जरा हाथ उठा करके बोल दे कितने पारा का? किसने बनाया है? माँ ने। किसने बनाया है? जरा प्यार से बोल दे किसने बनाया है? माँ ने। इसलिए पहली जिम्मेदारी माँ की बनती है। आप जरा गौर से सुनिएगा, आज हम इस बात का रोना रोते हैं बेटा वफादार नहीं है, बेटी वफादार नहीं है, बच्चे वफादार नहीं है। सुल्तान रजा आपके जहन को इधर करना चाहेगा, ए मेरी कौम के वालिदैन, आपसे मेरी पुरखुलूस गुजारिश है, आसिफ के रहमी का फातिहा कराते हो लेकिन आपने कभी गौसे आजम के अब्बा की सीरत का मुताला नहीं किया है, आपने कभी गौसे आजम की माँ की सीरत का आपने मुताला नहीं किया है। नहीं किया तो पढ़ने की जरूरत है। आज माँ बाप सोचते हैं हम शराब पिए और औलादे वली हो जाएं। आज माँ सोचती है हम दिन भर मूवीज और फिल्में देखें, बेटा वक्त का वली कामिल हो जाए। आज हमारी कौम के नौजवान सोचते हैं हम शराब जना जुआ में मस्त रहे और हमारी औलादे मुत्तकी परहेजगार हो जाएं। ऐसा नहीं होगा। याद रखिएगा, बच्चे जब पढ़ने के लायक होते हैं तो स्कूलों में किताब देखकर पढ़ते हैं और घर में आते हैं तो माँ बाप का किरदार देखकर पढ़ते हैं, माँ बाप का कैरेक्टर देख करके पढ़ते हैं। ये कौन है गौसे आजम के वालिदे गिरामी जिन्हें जमाना हजरत अबू सालेह मूसा जंगी दोस्त कहता है। एक ही सेब खाया था, साहब पहुंच गए थे बागीचे में, कहा था हजरत अब्दुल्ला सौमई से, हुजूर मैंने एक सेब खा लिया है, आप या तो माफ कर दीजिए या इसका बदला ले लीजिए। आज हम भूल गए हलाल क्या है हराम क्या है। आज हमने इस बात की फिक्र नहीं की, हम अपनी औलादों के मुंह में लुक्मे हलाल डाल रहे हैं या लुक्मे हराम डाल रहे हैं। लेकिन अल्लाह अल्लाह, हजरत ख्वाजा हजरत सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी है, कहा हुजूर एक सेब खा लिया है, या तो
तो माफ कर दे या इसका बदला ले ले। अब्दुल्ला सौमई ने समझ लिया, मकतबे इश्क का दस्तूर निराला देखा, उसको छुट्टी न मिली जिसको सबक याद रहा। उन्होंने कहा शहजादे सेब तो बहुतों ने खाए, पहली बार कोई माफ कराने के लिए आया है। कहा शहजादे सजा है। कहा क्या? कहा 12 साल बागीचे की खिदमत करो। 12 साल एक सेब के बदले में बागीचे की खिदमत करते रहे। आज तो हमारी हठधर्मी की हालत ये है, गुनाहगार को गुनाहगार कहना मुश्किल है, साहब जालिम को जालिम कहना मुश्किल है, जुल्म को जुल्म कहना मुश्किल है। इस पुरफितन दौर से हम गुजर रहे हैं। भाई को पता नहीं है कि भाई का हक क्या है, पड़ोसी को पता नहीं है पड़ोसी का हक क्या है, औलाद को पता नहीं है माँ बाप का हक क्या है, माँ बाप को पता नहीं है कि औलाद का हक क्या है। नतीजा ये निकलता है आज हमारा निजाम दरहम बरहम है, आज हमारा सिस्टम ठीक नहीं है, सिस्टम दरहम बरहम है। मगर उनका हाल ये था, ये जिंदगी मिली है मुस्तफा जाने रहमत के तरीके पर चलने के लिए, हमें ये आंखें मिली हैं मुस्तफा जाने रहमत के हुस्न जमाल को देखने के लिए, उनकी सीरत और किरदार को देखने के लिए। कहा ठीक है 12 साल खिदमत करूंगा मगर माफ तो कर दीजिएगा। कहा हाँ हाँ माफी हो जाएगी। अल्लाह अल्लाह मेरी कौम के नौजवान 12 साल खिदमत करते रहे। अब्दुल्ला सौमई 12 साल बाद कुछ मेहमानों के साथ बागीचे में आए। कहा नौजवान जरा कुछ फल तोड़ करके लाना। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिदे गरामी बागीचे में फल तोड़ते हैं, क्या कच्चा क्या पक्का, टोकरी में तोड़ा लेकर चले आए। अब्दुल्ला सौमई ने कहा नौजवान 12 साल से बागीचे में हो और इतना भी पता नहीं है कच्चा सेब कैसा होता है और पक्का सेब कैसा होता है। अब सरकार गौसे आजम के वालिद की आंखों में आंसू आ गए। कहा हुजूर मैंने 12 साल बागीचे की खिदमत की है मगर एक बार भी इन आंखों से सेब की तरफ नहीं देखा है। अल्लाह अल्लाह आपने ऐसा भी तकवा देखा है कि 12 साल बागीचे में की खिदमत करे, सेब के दरख्त में पानी दे मगर सेब को न देखे। कहा हुजूर एक सेब की सजा तो अब तक पा रहा हूँ, अगर दूसरा खा लेता तो क्या होता, तीसरा खा लेता तो क्या होता। कहा नौजवान जब बात ऐसी है तो एक सजा और बढ़ गई। कहा हुजूर सजा क्या है? कहा मेरी एक बेटी है, अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, तुम मुझसे शादी कर लो। अल्लाह अल्लाह ये क्या देखा जा रहा है? आज हम दौलत देखकर रिश्ते करते हैं, आज हम डिग्रियां देखकर रिश्ते करते हैं, आज हम सिर्फ हुस्नो जमाल देखकर रिश्ते करते हैं। मगर एक अमीर बाप तकवा और परहेजगारी का पैकर अब्दुल्ला सौमई ने अपनी बेटी को सिर्फ इसलिए अबू सालेह के निकाह में दे दिया कि उसके पास दौलत तो नहीं थी मगर खौफे खुदाबंदी का सरमाया मौजूद था, उसके पास दुनियावी जाहो हशमत तो नहीं थी मगर उसके पास शरीयत की पाकीज़गी और दिलों की पाकीज़गी मौजूद थी। कहा मेरी एक बेटी है, अंधी है, लूली है, लंगड़ी है, बहरी है, शादी कर लो मैं माफ कर दूंगा। अब्दुल्ला सौमई ने जब कहा तो अबू साले ने कहा लूली भी चलेगी, लंगड़ी भी चलेगी, बहरी भी चलेगी मगर मुत्तकी परहेजगार तो है, दीनदार तो है। कहा मेरी बेटी है। कहा निकाह कर दीजिए। निकाह कर दिया। रात की तन्हाई है, हजरत अबू सालेह अपनी शरीके हयात के पास जाते हैं जिनका नाम सैयदा फातिमा उम्मुल खैर है। जब पहुंचे हैं कमरे में देखा एक नूर सा चेहरा, नूरानी चेहरा बैठा है और उसके नूर से पूरा कमरा चमक रहा है। नजर पड़ी फौरन निकल गए, इतने तेजी में निकले अब्दुल्ला सौमई दरवाजे पे खड़े थे। कहा नौजवान क्या बात है? कहा हुजूर आपने मेरा निकाह अंधी से पढ़ाया था, लूली लंगड़ी से पढ़ाया था मगर ये तो आंख वाली है, हुस्नो जमाल की पैकर है, इसलिए मैं पलट कर चला आया। सुनो दूसरों की बीवियों को घुर घुर कर देखने वालों, दूसरों की बहू बेटियों पे गंदी नजरें रखने वालों, जरा अपने सीने के जज्बात को ठीक रखो, जरा अपने सीने के ख्यालात को ठीक रखो। तुम्हारे घर में भी बहू बेटियां हैं, तुम्हारे घर में भी माए हैं, इसलिए तुम पाकीज़ा बनोगे, इंशाअल्लाह उसकी पाकीज़गी का असर तुम्हारी औलादों के ऊपर पड़ेगा, तुम्हारी घर की बहू बेटियों के ऊपर पड़ेगा। इसलिए जरा गौर से सुनना। हजरत अब्दुल्ला सौमई ने जब कहा नौजवान
कहाँ जा रहे हो? कहा ये तो आंख वाली हुस्नो जमाल वाली है, आपने तो मेरी शादी नहीं मेरा निकाह उससे किया जिसके पास आंख नहीं है। कहा ए नौजवान, मैं जानता था तू वापस आ जाएगा, इसीलिए दरवाजे पर खड़ा था। सुन, मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए नहीं कहा कि मेरी बेटी की आंखों से दिखता नहीं है, मैंने अपनी बेटी को तो अंधी इसलिए कहा कि उसने बचपन से लेकर जवानी तक इन निगाहों से किसी गैर को नहीं देखा है। मैंने अपनी बेटी को अंधी इसलिए कहा था। ऐ मेरी कौम के शहजादे और शहजादियों और वालिदैन, इस पैगाम को इस जलसे से लेकर जाओ। जब माँ इतनी पाकीज़ा हो कि बचपन से लेकर जवानी तक इन निगाहों से गैर को न देखे, और बाप इतना पाकीज़ा हो कि 12 साल बागीचे में रहे मगर दूसरे की दौलत की तरफ न देखे, जब ऐसे पाकीज़ा लड़के और लड़की का निकाह के बाद मिलन होता है तो चमन में एक हसीन गुलाब खिलता है, जिन्हें पीराने पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी मोहिउद्दीन कहते हैं। मोहिउद्दीन कहते हैं। इसलिए आप चाहते हैं आपकी बेटी पाकीज़ा हो, माओ तुम पाकीज़ा बन जाओ। आप चाहते हैं आपके बच्चे पाकीज़ा हो, आप बाप हैं पहले खुद पाकीज़ा बन जाइए। जिस दिन माँ भी पाकीज़ा बन जाए, बाप भी पाकीज़ा बन जाए, माँ घर में मुसल्ला बिछाने वाली हो, बाप मस्जिद में मुसल्ला बिछाने वाला हो, कसम खुदा की तेरा बेटा भी नेक होगा, तेरी बेटी भी नेक होगी। बेटा भी नेक और बेटी भी नेक। लेकिन आज हम लोगों ने सारा सिस्टम इस पे छोड़ दिया है। नमाज पढ़ने के लिए इमाम साहब है, तावीज लिखने के लिए पीर साहब है, दुआ करने के लिए फला साहब है। हम क्या करेंगे? साहब मैं ये नहीं कहता माँ के नाम पर आप खूब पैसे लुटाइए जब साहब, लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, आओ जरा कुछ शरीयत की बात हो जाए, आओ जरा सा कुछ सिस्टम की भी बात हो जाए। जानना आपके लिए बहुत जरूरी है, आज नहीं जानेंगे तो कब जानेंगे। सैयदा खातून जन्नत को देखकर हजरत इमाम हुसैन ने कहा था, अम्मी जान बचपन से लेकर आज तक जब भी मैंने आपको देखा न एक वक्त की नमाज कज़ा हुई है, न कभी कुरान की तिलावत कज़ा हुई। किसने कहा था? इमाम हुसैन ने। किसने कहा था? पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए, किसने कहा था? जोर से बोलिए, किसने कहा था? इमाम हुसैन ने। क्या आज का बेटा भी अपनी माँ को देखकर कहेगा? बोलिए, आज का बेटा तो ये कहेगा मेरी माँ का एक वक्त का सीरियल नहीं छूटता है, मेरी माँ का एक रोज मोबाइल फोन पे वक्त नहीं, मोबाइल फोन नहीं छूटता है। आज मेरी माओ की हालत, जब माएँ गुनाहगार होंगी तो औलादे नेक कैसे जन्म लेंगी। इसलिए इस्लाम की शहजादियों, सुल्तान रजा का पहला मुतालबा तुझसे है, सिर्फ तावीज़ों के लिए पीर साहिबान के पीछे न घूमो, बल्कि जाओ, तावीज़ों का फायदा तभी होगा जब माँ की दुआएं भी उसके साथ हो, माँ भी नेक हो। सुनो, तुमने हजरत इमाम बुखारी की जिंदगी का मुताला नहीं किया है। हजरत इमाम बुखारी कौन है? इस्लाम में कुरान शरीफ के बाद अगर किसी किताब का मर्तबा है तो वो बुखारी शरीफ का मर्तबा है। इमाम बुखारी बचपन में नाबीना हो गए, आंखों की रोशनी चली गई। उनकी वालदा हर रोज किसी न किसी हकीम के पास लेकर जाती। जब हर हकीम ने जवाब दे दिया तो माँ मुसल्ला बिछाती है, रात की तन्हाई में दुआ करती है, ए मालिक मौला, हकीमों के पास इलाज नहीं है मगर तू बड़ा करीम है, अगर तू चाह दे तो मेरे बेटे की रोशनी वापस आ जाएगी। सारी दुनिया सो जाती। हर रात इमाम बुखारी की माँ मुसल्ला बिछाकर इमाम बुखारी की आंखों की रोशनी के लिए दुआ करती। एक दिन माँ की दुआ इजाबत से टकराती है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाते हैं, फरमाते हैं ऐ इमाम बुखारी की माँ, सुनो, अल्लाह ने तुझे मुबारक हो, अल्लाह ने तेरी दुआ कबूल कर ली है और तेरे बेटे बुखारी की आंखों की रोशनी वापस आ गई है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, माँ मचल गई। जो ही बेटा बेदार हुआ, बेटा बोल पड़ा, माँ मुझे तू भी दिख रही है, ये दुनिया भी दिख रही है, ये माँ तेरी दुआ है। माँ की दुआ मिल जाए तो इमाम
बुखारी की आंखों की रोशनी वापिस आ जाए। मेरी कौम के शहजादों तुम बताओ आज ऐसा होता है कि नहीं? आज हमारी कौम का नौजवान कहता है हजरत अफजल मुजफ्फरपुरी साहब मैं तो सुरकाही शरीफ भी गया, मैं तो कछौचा शरीफ भी गया, मैं तो देवा शरीफ भी गया, मैं तो अजमेर शरीफ भी गया हजरत, मगर मेरे कारोबार में कोई बदलाव नहीं है, मेरी जिंदगी में कोई तरक्की नहीं है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा हाँ हाँ जाने वाले, चादरें चढ़ाने वाले शौक से चादरें चढ़ाओ, लेकिन सुल्तान रजा कहना चाहेगा तू कछौछा गया था, तू गया था, मगर तेरे साथ तेरे माँ और बाप की दुआएं नहीं गई थी। तू अजमेर गया था, मगर तेरे साथ तेरी माँ और बाप की दुआएं नहीं गई थी। तू साहब बगदाद शरीफ भी गया था, मगर तेरे साथ तेरे माँ और बाप की दुआएं नहीं गई थी। जिस दिन मेरी कौम का नौजवान याद रखना, जिस दिन तेरी जिंदगी में तू जब जाए बुजुर्गों के आस्थाने पर तो तू भी जाए और तेरे साथ माँ बाप की दुआएं भी जाएं, फिर देखना तेरी दुआ भी कबूल होगी और तेरी जिंदगी भी मकबूल होगी। तेरी दुआ भी कबूल होगी, तेरी जिंदगी भी मकबूल होगी। आखिरी पैगाम सुने, जानते हैं क्यों? लेकिन आज हमने ये सब छोड़ दिया, आज हम इसे भूल गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबा ने पूछा, ऐ मेरे सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? इतना सुनना था, कौनैन के ताजेदार हैं। जब पूछा गया आका फरमाते हैं मर्द पर पहला हक उसकी माँ का है। किसका है? जरा हाथ उठाकर बोल दे, मर्द पर पहला हक किसका है? किसका है ना? मर्द पर पहला हक किसका है? माँ का। अब जरा गौर से सुनिएगा, इतना सुनना था, अल्लाह के नबी हैं, आला हजरत से पूछा गया हुजूर माँ और बाप दोनों में रुतबा किसका बड़ा है? आला हजरत सरकार फरमाते हैं माँ से मोहब्बत ज्यादा करो और बाप का अदब ज्यादा करो। अल्लाह अल्लाह ये कौन बोल रहा है? कहा हुजूर माँ और बाप में झगड़ा हो जाए, कहा तुम किसी की तरफदारी न करना, किसी को बुरा भला न कहना, तुम्हारी जिम्मेदारी ये है कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत करो और आपस में सुलह करा लो। कहा हुजूर कमाए तो क्या करें? कहा 100 रुपए कमाना, 75 माँ को देना और 25 बाप को देना। ऐसा नहीं कि इस्लाम ने बीवियों को हक मोल नहीं दिया, बल्कि इस्लाम कहता है पहले माँ का हक है, पहले बाप का हक है, फिर तुम्हारी बीवी और बच्चों का हक है। मगर आज हमारी कौम के नौजवान इस बात को नहीं जानते। आज हमारी कौम के नौजवानों के जहन में ये बात है, हमारे घर की बहू बेटियों के जहन में ये बात है कि मेरा बाप जो कमाता है वो सारा मेरा है, दादा का इसमें कुछ नहीं है, दादी का इसमें कुछ नहीं है। हमारी कौम की औरतें ये जानती हैं, समझती हैं मेरा शौहर जो कमाता है वो सारी प्रॉपर्टी मेरी है, उसमें मेरी सास और ससुर का कोई हक नहीं है। मगर इस्लाम कहता है ना ना, ये तेरी फिक्र गलत है। इस्लाम कहता है मर्द की कमाई में पहला हक उसकी माँ का है। इसलिए याद रखना, कमाना तो सबसे पहले माँ की खिदमत करना। मगर आज मामला उसका बरअक्स है। आज बूढ़ी माँ अगर रमजान के महीने में फोन कर दे बेटा ईद आने वाली है जरा कुछ पैसा भेज देना, तो आज हमारी कौम का नौजवान कहता है माँ फोन रख दो, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजूंगा। सुल्तान रजा कहना चाहेगा हाय तुम्हारी माँ का कलेजा फट जाता है, तुम्हारा बाप रात की तन्हाई में रो पड़ता है, इसलिए रो पड़ता है। कुरान ने कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, जब माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को नहीं अपने बचपन को याद करना। आज तुम उस बूढ़े माँ बाप को कहते हो फोन रख दो पैसा बचेगा तब ना हम तुझे भेजेंगे। क्या तुम्हारी माँ ने भी बचपन में रोटियां बनाकर खिलाई थी तो तुम्हारी माँ ने ये कहा था बेटा रोटियां बन गई है तुम बाद में खाना मैं पहले खाऊंगी, या बचेगा तो तू खाएगा? क्या तेरे बाप ने महीना उठाने के बाद पैसे कमाने के बाद कभी कहा था कि बेटा पैसा पहले मैं इस्तेमाल करूंगा, बचेगा तो तू इस्तेमाल करना? नहीं, तेरी माँ ने तो ये कहा था बेटा खाना तैयार है पहले तू खा ले, तेरी माँ बाद में खाएगी। तेरे बाप ने कमा कर कहा था बेटा फिक्र न कर, तेरे बाप ने कमाया है बोल डिवीजन फी
कितना लगेगा, बोल तेरे कॉलेज का खर्च कितना है। तेरे बाप ने तो कहा था बेटा तुझे डॉक्टर बनना है, तुझे इंजीनियर बनना है, तुझे प्रोफेसर बनना है। बेटा टेंशन न ले, फिक्र न कर, तेरा बाप कमा कर तुझे पढ़ाएगा, समाज का एक अच्छा इंसान बनाएगा, तुझे इंजीनियर डॉक्टर प्रोफेसर बनाएगा। बेटा पढ़ता जा, जरूरत पड़ी तो पूरी सर्विस की कमाई लगा देगा, जरूरत पड़ी तो बाप दादा की जमीन बेचकर तुझे पढ़ाएगा। तो तेरी माँ ने कहा था मेरे लाल फिक्र न करना, तेरे बाप के अगर पैसे में कमी आ गई तो तेरी माँ तेरे लिए कान की बाली बेच देगी, गले का लॉकेट बेच देगी। आज वही मेरी कौम का नौजवान जिस माँ ने सब कुछ तेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दिया, जिस बाप ने पूरी जवानी तेरी मोहब्बत में कुर्बान कर दी, आज उस माँ के इलाज के लिए तुम 5 भाई हो तो कहते हो सब पैसे बराबर देना, तुम 5 भाई हो तो कहते हो सारे पैसे बराबर लाओ। क्या तुम्हारी माँ ने रोटियां बनाई थी तो कहा था कि बेटे 10 रोटियां बनी है, 5 भाई हो तो बराबर बराबर खाना, बल्कि माँ ने कहा था खाना तैयार है, जिसे जितनी तबीयत हो खा ले। ए मेरी कौम का नौजवान, आज से 2 पैगाम लेकर जा। एक, माँ बाप बीमार हो कभी ये न कहना कि फला पैसा देगा तो इलाज होगा, कहना माँ तूने अकेले मुझे खिलाया है, तूने अकेले मुझे दूध पिलाया है, तन्हा तेरा बेटा तेरी खिदमत के लिए काफी है। ए मेरी कौम का नौजवान, आज के बाद जब कमाना तुम दिल्ली मुंबई कलकत्ता चाहे सऊदी अरब रहना, जब तनख्वाह उठाना पहला फोन अपनी माँ को करना, ए मेरी माँ तेरे बेटे को तनख्वाह मिल गई है, बोल तुझे कितने पैसे की जरूरत है, बता बाबा के इलाज में कितने पैसे लगेंगे, मेरे गरीब भाई बहन जो छोटे हैं उनके पढ़ाई में कितने पैसे लगेंगे। जानते हुए इतना सुनने के बाद तेरी माँ का कलेजा चौड़ा हो जाएगा। माँ मुस्कुरा कर तेरे बाप से कहती है सुना है बेटे का फोन आया था, कह रहा था कितना पैसा चाहिए। बाप कहता है तुमने पैसा नहीं ना मांगा, कहा नहीं मांगा है, कहा कह देना पहले मेरे पोता पोती का ख्याल कर लेगा, पहले अपनी बीवी का ख्याल कर लेगा, हम तो बूढ़े हैं, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी, पहले अपने बीवी बच्चों को देख लेगा, बचेगा तो हमारे लिए भेजेगा। ए मेरी कौम का नौजवान, सारी दुनिया तेरी कमाई खाकर सो जाती है, तेरी कमाई खाकर तेरी बीवी बच्चे सो जाते हैं, तेरे दोस्त तेरी कमाई से पार्टियां करके सो जाते हैं, लेकिन तेरी माँ रात की तन्हाई में अगर तुम्हारे लिए कोई आंचल फैलाता है तो तुम्हारी माँ फैलाती है, रात की तन्हाई में तुम्हारे लिए कोई दुआ करता है, तेरा बाप करता है मालिक मौला मेरे बेटे को कामयाब कर दे, उसकी जिंदगी को कामयाब कर दे, मेरी औलाद को कामयाब व कामरान कर दे। तेरी माँ दुआ करती है मालिक मौला मेरे बेटे को उसकी बीवी बच्चों को कामयाब कर दे। ये सारी दुआएं देकर जो तुम्हारी दुनिया को भी कामयाब करे, आखिरत को भी कामयाब करे, वो तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप है। इसलिए कमाना तो कमाई का पहला हिस्सा अपनी माँ और किसको देना है? माँ और, जरा हाथ उठाकर बोले किसको देना है? माँ और बाप को देना है। याद रखना मेरी कौम के शहजादों, आज हमारी जिंदगी में कामयाबी इसलिए नहीं है कि हम कमाते हैं मगर माँ को हिस्सा नहीं देते, बाप को शेयर नहीं देते, बाप को हम अपनी कमाई में हिस्सा नहीं देते। यही वजह है ना आज हमारी नमाजों में बरकतें हैं, ना आज हमारे औरात व वज़ाइफ में वो कामयाबियां मिल रही हैं, ना आज हमारी दुआएं कबूल हो रही हैं। आज औलादें डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बनकर भी कामयाब नहीं है, बिजनेस मैन और ताजिर बनकर भी कामयाब नहीं है। इसलिए मेरी गुजारिश है, ए मेरी कौम के शहजादों, याद रखना चाहते हो तुम्हारी दुनिया भी कामयाब हो, आखिरत भी कामयाब हो, तो सबसे पहले कमाना तो अपनी माँ को हिस्सा देना। किसे देना है? कितने नौजवान देंगे? जरा हाथ उठाएं तो जो कमाएंगे तो अपने माँ और बाप की खिदमत करेंगे। माशाअल्लाह, यही मेरी तकरीर है, आप इसे याद रखें। आप चाहे लाख नमाजें पढ़ लें, रोजा रख लें, हज कर लें, ज़कात दे लें, याद रखना उस वक्त तक तुम्हारी नमाजें, रोजा, हज और ज़कात कबूल नहीं होंगी जब तक कि तुम्हारी माँ और तुम्हारे बाप तुमसे राजी नहीं होंगे। इसलिए जब बीवी और माँ की बात आ जाए ना तो माँ को अलग
राजी करना और बीवी को अलग राजी करना। बीवी से कहना तुम भी टेंशन न लो, और माँ से कहना मेरा सब कुछ तेरा है। माशाअल्लाह, पूरा मजमा खड़े हो जाइए, खड़े होकर नारे तकबीर।